अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। एक विद्यालय में एक छात्र से अध्यापिका ने कहा कि बेटा, मैं तुमको एक सेव दूँ, तुमको एक और सेव दूँ, तुमको एक और सेव दूँ, तुम्हारे पास कितने सेव हो जाएंगे? छात्र ने जवाब दिया कि मैम 4। मैम ने फिर कहा कि बेटा ध्यान से सुनो, मैं तुमको एक सेव दूँ, मैं तुमको एक और सेव दूँ और तुमको एक और सेव दूँ, कितने सेव हो जाएंगे तुम्हारे पास? तो जवाब दिया फिर उस बच्चे ने, मैम 4। अध्यापिका थोड़ा गुस्से में हो गई, बोली कि सही से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा मन लगा के सुनो, ध्यान से सुनो। कहा कि बेटा मैं तुमको एक सेव दूँ, एक और सेव दूँ, एक और सेव दूँ, कितने सेव हो जाएंगे तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा कि मैम 4। अध्यापिका बहुत गुस्से में आ गई। फिर उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमको एक संतरा दूँ, तुमको एक और संतरा दूँ, तुमको एक और संतरा दूँ, आपके पास कितने हो जाएंगे? तो बच्चे ने कहा कि मैम 3। मैम ने थोड़ा सा गुस्से में होकर कहा कि जब मैं तुम्हें सेव दे रही हूँ तो वो 4 हो जा रहे हैं, और मैं जब तुमको संतरा दे रही हूँ तो 3 हो जा रहे हैं, ऐसे कहते। फिर उन्होंने कहा कि एक बार दोबारा सुनो। तो मैम ने कहा कि मैं तुमको एक सेव दूँ, एक सेव और दूँ, एक सेव और दूँ, तुम्हारे पास बेटा कितना हो जाएगा? तो फिर बच्चे ने कहा कि 4। मैम ने बहुत गुस्सा किया। फिर उसी सवाल को बदलते उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक केला दूँ, एक और केला दूँ, एक और केला दूँ, कितना हो जाएगा? बच्चे ने कहा कि मैम 3। अब बिना सोचे समझे मैम ने उसे एक थप्पड़ मार दिया कि कितना बदतमीज है कि जब मैं तुम्हें 3 केले दे रही हूँ तो 3 आ रहा है उसका जवाब, मैं तुम्हें 3 संतरे दे रही हूँ उसका जवाब 3 आ रहा है, अगर मैं तुम्हें 3 सेव दे रही हूँ तो उसका जवाब 4 क्यों बता रहे हो? तुम गलत क्यों बता रहे हो मुझे? एक बार नहीं, तुमको बार बार समझा दिया है मैंने, और तुम बार बार मुझसे जब भी सेव की बात करती हूँ तुम जो है कि गलत आंसर देते हो। बच्चा खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला कि मैम एक्चुअली क्या है कि मेरे पास एक सेव मैं घर से लाया हूँ, तो एक सेव मेरे घर से रखा हुआ है और 3 सेव आप दे रही हैं, तो इसीलिए मैं 4 बता रहा था। मैम ने कहा कि अच्छा। फिर मैम ने कहा कि सॉरी मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मैं तो तुमसे सवाल पूछ रही थी, मैं तो 3 का ही जवाब। तो उन्होंने कहा कि बच्चे ने जो जवाब दिया कि मैम जब आप कह रही थी कि मैं तुमको दे रही हूँ तो मेरे मम्मी पापा ने भी एक दिया था, तो उसको जोड़ के मैं बता रहा था। अब चूँकि कहने का तात्पर्य है कि हम कल गए थे चर्चा में, गुरु चर्चा में, तो एक हमारा क्षेत्र जो है उसमें थोड़े गुरु भाई बहन कम एक्टिव रहते हैं, तो हमारे गुरु भाई हैं वो बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं, और लोग समझते भी हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, गुरु काज के लिए वो लोग नहीं चल पाते हैं, तो बहुत समझाने का प्रयत्न होता है। फिर लेकिन कहीं ना कहीं जब हम समझाने का प्रयत्न करते हैं या बताने का प्रयत्न करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी मानसिकता से हम लोगों को समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात का प्रभाव पड़ता है, आपसी मतभेद सा हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे जब मेरा नंबर आया चर्चा का, तो मैंने सभी गुरु भाई बहनों से हाथ जोड़ के कहा कि हम ना आपको समझाने आए हैं और ना ही हम आपसे कुछ इस तरह की बात बताने आए हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो हमने संकल्प लिया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से कि हम जन जन को प्रतिष्ठित करेंगे, कि 3 नियमों के माध्यम से हम जगत को जोड़ेंगे, शिव गुरु से लोगों को जोड़ेंगे, और ये तभी संभव है जब हम साथ मिलजुल के चलेंगे, सभी गुरु भाई बहन साथ मिलजुल के चलेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। और इससे यदि हम आपसी मतभेद मान लेते हैं कि हम आपको समझा रहे हैं, आप हमको समझा रहे हैं, तो इस मतभेद के कारण फिर हम उस दिशा में नहीं चल पाते हैं जिस दिशा में साहब ने आदेश किया कि इस दिशा में तुम्हें चलना है। तो इसीलिए मैंने ये जो शुरू में कहानी सुनाई कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कहने वाला कुछ और कह रहा है, समझने वाला कुछ और समझ रहा है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ अलग समझ रहे हैं, और इसी सामंजस्य को बिठाने के लिए यदि हम एक साथ
बैठ के और हर विषय पे खुल के बात करें कि आपकी ये बात मुझको अच्छी नहीं लगती, आपकी ये बात मुझको अच्छी नहीं लगती, तो मुझे लगता है कि कोई मतभेद नहीं होता और हम लोग परस्पर गुरु के काम को कर पाएंगे और श्रद्धापूर्वक कर पाएंगे और एक निष्ठ होकर एकजुट होकर हम लोग कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने ये ठान लिया कि ये हमको समझा रहे हैं या मैं समझूँ कि आप हमको समझा रहे हैं और हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हमसे ये आगे निकल के हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो बात यहाँ से बिगड़ जाती है। अगर कोई हमसे कुछ कहता है तो हम लोग उसे समझने का प्रयत्न करें, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करें कि आखिर वो व्यक्ति हमसे इस तरह की कुछ बात अपने दिल में मेरे प्रति रखता है, जब भी वो इस तरह की बात मुझसे कह रहा है, नहीं तो अन्यथा कौन किससे क्या कहता है। और हमारा परिवार एकजुट होकर एक साथ चले और सब लोग अपना मन के साथ, तन मन धन के साथ अपने गुरु का काम करें, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें, सारी बाधा खत्म हो जाएगी और हम लोग अपने गुरु का काम कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ।